नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में ईद की छुट्टी पर सरकार का यू टर्न। हरियाणा में ईद की छुट्टी पर सरकार का यू टर्न। कर्मचारियों को एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्ट हॉलिडे देने का फैसला। पहले गजटेड छुट्टी को कैंसिल करने का फैसला था। रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे देने का फैसला लिया गया और हरियाणा में ईद की छुट्टी पर सरकार का यू टर्न। कर्मचारियों को एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे देने का फैसला। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर दीपेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र, हरियाणा में ईद की छुट्टी पर सरकार का यू टर्न देखने को मिला। कर्मचारियों को एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे देने का फैसला लिया गया। देखिए सोनिया, पहले गेस्टेड छुट्टी होती है कई बार, क्योंकि ईद का एक ऐसा पर्व है हरियाणा के 5 जिले या मुस्लिम बाहुल्य है। जैसे नूह सबसे आगे है, नूह हो गया, यमुनानगर हो गया और कुछ और जिले हैं। यमुनानगर में छछरौली हो गया, नूह हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत में भी कुछ है जहाँ मुस्लिम आबादी, जो कि उनका सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे हिंदुओं का दिवाली होती है, होली होती है, तो मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्योहार होता है रमजान, और उसके बाद ईद की छुट्टी। पहले छुट्टी होती रही है, लेकिन सरकार ने इस छुट्टी को, गेस्टेड हॉलीडे को रद्द कर दिया था। वजह ये बताई थी कि 31 मार्च एक क्लोजिंग चल रही है सरकारी दफ्तरों में, क्योंकि वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है। सरकार का भी बहुत काम होता है, जितना खर्च है उसका सब हिसाब किताब, खाते क्लोज करने होते हैं। जैसे बैंकों में बहुत काम होते हैं, तो गेस्टेड होली को कैंसिल करके रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, आरएच कहते हैं उसको सरकारी भाषा में, आरएच कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। जी ठीक, तो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे सरकार ने कर दिया था, क्योंकि पहले गेस्टेड छुट्टी होती है, तो उसका विरोध हो रहा था। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो ये कह रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। तो सरकार ने अब क्या कर दिया है, सरकार ने अब ये कर दिया है, गेस्टेड होली तो नहीं बनाए, गेस्टेड होली पे यू टर्न लिया है। पहले आरएच थी, अब आरएच से एक एक्स्ट्रा आरएच कर दी है, एक्स्ट्रा आरएच कर दी, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया तो कर्मचारी को ये फायदा भी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे करने से थोड़ा सा ये है कि, लेकिन गेस्टेड हॉलीडे इसलिए नहीं करा क्योंकि क्लोजिंग चल रही है। क्लोजिंग में सरकार के खाते बंद करने होते हैं, बैंकों में बहुत काम होता है। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू था, कल 1 अप्रैल है, तो इसी वजह से सरकार का इसको यू टर्न माना जाएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किए तो पहले गजटेड छुट्टी को कैंसिल करने का फैसला किया गया था और अब कर्मचारियों को एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे देने का फैसला ये जो लिया गया है, तो इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको कितनी राहत मिली? देखिए, राहत तो ये है कि जो मुस्लिम बाहुल जिले हैं, जैसे मैंने बताया, नूह हो गया, पानीपत हो गया, यमुनानगर है, जहाँ मुस्लिम आबादी है, ईद का त्योहार सबसे बड़ा होता है। उनमें कर्मचारी भी हैं, जाहिर है कर्मचारी भी हैं, या और जो सरकार के जो टेंडर वगैरह होते हैं, विकास कार्य, उसमें भी वो काम करते हैं। तो गेस्टेड हॉलीडे को कैंसिल करके आरएच करना, इससे थोड़ा सा नाराजगी जताई जा रही थी। और लेकिन अब एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिल गई, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड होगी क्योंकि आज वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है। वित्तीय वर्ष खत्म होने से सरकार के खाते बंद करने पड़ेंगे, कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू है। इसी वजह से सरकार ने अपनी मजबूरी बताई कि छुट्टी तो पहले भी होती है ईद की, लेकिन इस बार छुट्टी को कैंसिल करना मजबूरी थी, क्योंकि खाते बंद होने, कल से नया वित्तीय वर्ष है। बैंकों में भी आपको पता है 31 मार्च की तैयारियां 10 दिन पहले होती है, ताकि सब हिसाब किताब बराबर रहे। नया वित्तीय वर्ष जो क्वार्टर ईयर होता है 3 महीने का, वो शुरू होगा। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।